सर, प्रभात रंजन एसआई जो हत्याकांड है, उसमें उसकी पत्नी की गिरफ्तारी हुई है और जिसका काफ़ी बवाल मच रहा है सोशल मीडिया में। तो जमुई पुलिस इसको किस तरीके से देखती है? देखिए, सर्वप्रथम मैं इस विषय पर आप सभी लोगों के माध्यम से आम जनता को बताना चाहता हूँ कि जमुई जिला पुलिस के कार्य करने का सबसे मूलभूत सिद्धांत है कि हम लोग इस न्यायिक सिद्धांत में कि इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, इसमें हम लोग आखिरी दम तक विश्वास करते हैं। कोई भी व्यक्ति दोषी है या निर्दोष, यह तय करना माननीय न्यायालय का काम है और माननीय न्यायालय को सत्य और न्याय की प्राप्ति में सहयोग करना जमुई जिला पुलिस का एक कर्तव्य है। तो इस परिप्रेक्ष्य में मैं यह बताना चाहूँगा कि हम लोगों ने जो भी गिरफ्तारियाँ की हैं, वे विधि सम्मत रूप से की गई हैं। साथ ही साथ कानून के सारे नियमों का पालन करते हुए किया गया है। और इस मौके पर मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ज़िले में हाल में जो बालू माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई हुई है, चाहे वो दौलतपुर में हो, नरियाना में हो, मंझवे में हो, उन सभी कांडों में यह देखने को मिला सॉरी देखने को मिला है कि बालू माफियाओं के द्वारा आप अपने आपराधिक कृत्यों में और पुलिस पदाधिकारियों के कर्तव्य निष्पादन में बाधा डालने के लिए महिलाओं को भी सम्मिलित किया जाता रहा है। तो हम लोग, पहला तो कानून जेंडर न्यूट्रल है। कानून किसी ऑफेंडर को पुरुष और महिला के रूप में वर्गीकृत नहीं करता है। हम लोगों के लिए यह एक आपराधिक कृत्य है और इस आपराधिक कृत्य में भले ही सम्मिलित कोई पुरुष हो या महिला हो, हम लोग उसे माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। यह हमारा कर्तव्य है। माननीय न्यायालय को इस विषय पर तीन धाराओं में जैसे एसआई जो प्रभात रंजन है, जिनकी ट्रैक्टर से कुचलकर मौत हुई है, तो उस मामले में जो ट्रैक्टर के मालिक हैं, उसकी पत्नी की गिरफ्तारी है, उसमें क्या साक्ष्य का आधार है जिस पर जो है पुलिस उस महिला ट्रैक्टर मालिक की महिला को भी इसमें जो है एक्यूज मान रही है? देखिए, ये फ़िलहाल मैं आपको इतना बताना चाहूँगा कि जो प्राथमिकी की धाराएँ दर्ज हुई हैं, वह हत्या, पुलिस पदाधिकारी को अपने विधिक कर्तव्यों के निष्पादन से भयोत्पात करने, हमला करने, आपराधिक बल प्रयोग करने इत्यादि धाराओं में दर्ज हुई है। जो भी व्यक्ति इन सभी धाराओं में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सम्मिलित हैं, वे सभी इस कांड में एक्यूज्ड के रूप में माननीय न्यायालय के समक्ष अग्रसारित किए जाएंगे। माननीय न्यायालय में फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, माननीय न्यायालय में एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस की एक प्रक्रिया होती है और वह विधि सम्मत प्रक्रिया के बाद ही माननीय न्यायालय द्वारा निर्णय लिया जाता है। उसमें सीधा सीधी एक्टिविटी क्या थी महिला की, ये हम लोग जानना चाहते हैं, जिस एक्टिविटी पर उसको गिरफ्तार की गई? मैंने जैसा बताया कि प्राथमिकी विभिन्न धाराओं में दर्ज की गई है और इन धाराओं में संलिप्त कोई भी व्यक्ति इस कांड में अभियुक्त के रूप में वर्गीकृत किए सर, जाते जो हैं। कृष्णा रविदास है, उसकी गिरफ्तारी को लेकर जमुई पुलिस क्या कर रही है सर? कृष्णा रविदास की गिरफ्तारी के लिए हम लोग मल्टीफोल्ड अप्रोच अपना रहे हैं। पहला अप्रोच है कि पुलिस की सघन दबिश, छापामारी और तलाशी अभियान जारी है। यह तलाशी अभियान न सिर्फ इस ज़िले तक सीमित है, बल्कि हम लोग झारखंड और पश्चिम बंगाल में भी अपनी तलाशी अभियान को जारी रखे हुए हैं। हम लोग झारखंड और पश्चिम बंगाल के विभिन्न थानों से, विभिन्न जिला पुलिस से सक्रिय संपर्क में है। इसके अलावा कृष्णा रविदास की गिरफ्तारी सुनिश्चित कराने के लिए पुलिस का जो मानवीय आसूचना तंत्र है, वह सक्रिय है। साथ ही साथ हम लोग माननीय न्यायालय के माध्यम से अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित कराने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता में जो कुर्की का प्रावधान है, उसके लिए समानांतर रूप से प्रयासरत हैं। थैंक यू।